नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड-19 के 18,139 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,04,13,417 हो गए। 222 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,50,570 हो गई। देश में अभी 2,25,449 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। भारत में 736 जिलों में आज कोरोना के टीकाकरण अभियान का तीसरे चरण का ड्राई रन किया जा रहा है। इससे पहले 2 चरणों में ड्राई रन करके कोरोना के टीकाकरण अभियान की तैयारियों का जायजा लिया गया था। ड्राई रन से टीकाकरण अभियान से जुड़ी चुनौतियों और बाधाओं का पता चल पाता है, जिससे उनसे निपटने के तरीके बनाए जा सकते हैं। ब्रिटेन से इंदौर आए एक व्यक्ति में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। बता दें कि मरीज की हालत सामान्य है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की आज सरकार के साथ 8वें दौर की बैठक होने जा रही है। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। कोरोना वायरस महामारी के गहरे असर के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में 2020 और 21 में 7.7% गिरावट का अनुमान है। 2019 और 20 में जीडीपी में 4.2% वृद्धि दर्ज की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि और जन उपयोगी सेवाओं को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट का अनुमान। देश में नियुक्ति गतिविधियों में दिसंबर 2020 में इससे पिछले महीने के मुकाबले 14% की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से बीमा, वाहन और सहयोगी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हुई। बदायूं में मंदिर में महापाप का मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण सलाखों के पीछे पहुंच गया। बीती 3 जनवरी उघेती थाना क्षेत्र के एक मंदिर में उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक महिला के साथ हैवानियत की थी। ये उघेती थाना क्षेत्र में हुई घटना के संदर्भ में IPC 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा कि अगर ट्रंप को नहीं हटाया गया तो प्रतिनिधि सभा उनके खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी। अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों द्वारा किए गए हमले के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप आलोचकों के निशाने पर है। हमले के बाद से ही बैकफुट पर नजर आ रहे ट्रंप ने एक बयान जारी कर न सिर्फ इस हिंसा की निंदा की है, बल्कि अपने ही समर्थकों को घुसपैठिया और दंगाई कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 131, मार्नस लाबुशेन ने 91 और विल पुकोवस्की ने 62 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4, जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।